हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो 10th और 12th का जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी इस बार ख़राब रहा है एमपी बोर्ड का। तो उसको लेकर के समीक्षाएं हो रही हैं, कारण बताओ नोटिस जारी हो रहा है समस्त प्राचार्यों को और सभी स्कूलों में। तो उसके संबंध में आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या क्या उसके जवाब संबंधित प्राचार्यों के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, एमपी बोर्ड की जो मैं इस पूरी न्यूज़ को पहले पढ़ के आपको बताता हूँ। शिक्षक नहीं थे तो प्राइमरी टीचर ने पढ़ाया। 10वीं 12वीं के छात्रों को 9वीं से 12वीं की क्लास एक साथ लगाएगी। जैसे प्राइमरी में लगती है ना 1 से 5 क्लासेस, वैसा इन्होंने 9 से 12th की क्लास लगाई। एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा के परिणाम में कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले जिले के 16 स्कूलों के प्राचार्यों को शिक्षा विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिनके जवाब उन्होंने दिए। प्राचार्य ने खराब रिजल्ट की अलग अलग वजह बताई। किसी ने कहा कि विशेषज्ञ नहीं थे तो प्राइमरी के टीचरों से 10वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाया। कहीं साइंस और सोशल साइंस के लिए टीचर नहीं थे तो हिंदी के शिक्षकों ने यह विषय पढ़ाए। किसी ने लिखा स्कूल में महज 3 क्लासरूम थे, इसलिए 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाई करनी पड़ी, जिससे रिजल्ट प्रभावित हुआ। ग्रामीण क्षेत्र के प्राचार्यों ने कहा कि बच्चों को होमवर्क देने पर परिजन उन्हें स्कूल ही नहीं भेजते थे। जवाब की समीक्षा के आधार पर अब विभाग इनके खिलाफ कार्यवाही करेगा। 9वीं एवं 11वीं के रिजल्ट की भी समीक्षा की जा रही है। जलोदिया के शासकीय स्कूल का 10वीं का रिजल्ट महज 18% रहा। परिणाम बिगड़ने को लेकर प्राचार्य का कहना है कि शिक्षण सत्र तो अप्रैल में शुरू हो गया था, लेकिन अक्टूबर तक शिक्षक ही नहीं थे। नवंबर से प्राइमरी टीचर पढ़ाने आए। मजबूरी में उन्होंने ही 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया। बच्चों के माता पिता ने पढ़ाई को लेकर अनदेखी की। बच्चों को होमवर्क देने पर परिजन उन्हें स्कूल भेजना बंद कर देते थे। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि कहीं पर क्लासरूम नहीं था, है ना, कहीं पर मतलब टीचर्स नहीं थे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है उसको हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि आखिर किस कारण से ये रिज़ल्ट यहाँ पर ख़राब हुआ है। तो उसके कई वजहें हैं। जैसा कि एक वजह तो ये है कि प्राइमरी के टीचर्स, शब्द आप बार बार सुन रहे होंगे कि प्राइमरी के टीचर्स ने पढ़ाया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले साल अप्रैल के महीने में प्राइमरी टीचर्स की फ़र्स्ट काउंसलिंग हुई थी। उसमें से टीचर्स रिक्रूट हुए थे और फिर उसकी सेकंड काउंसलिंग अगस्त महीने में कंप्लीट होकर ज्वाइनिंग प्रक्रिया चालू हुई। तो वो अगस्त सितंबर अक्टूबर करते करते, क्योंकि कुछ वेटिंग में रहते हैं, तो ऐसे ऐसे करके टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल हुए। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर गेस्ट टीचर भी न मिल पाए होंगे, जिस वजह से प्राइमरी के टीचर्स ने पढ़ाया। ऐसी बहुत सी स्कूल है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए प्राइमरी टीचर्स बन जाने से ये नहीं हो जाता कि उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने मतलब सपोज मास्टर्स किया होगा, पीजी किया होगा, तो संबंधित विषय को पढ़ा सकते हैं, भले उनका रिक्रूटमेंट प्राइमरी में हुआ है। तो इस वजह से उन्होंने वहाँ पर पढ़ाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, कि जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि लिखा है कि साइंस सोशल साइंस के क्या थे, टीचर्स ही नहीं थे। तो कौन पढ़ाया उनके विषय को? हिंदी के टीचर्स ने पढ़ाया, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि किसी ने कहा कि विशेषज्ञ नहीं थे। यहाँ आप बात को ध्यान दीजिएगा, विशेषज्ञ नहीं थे। विशेषज्ञ ना होने का मतलब क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट का जो टीचर होता है, चाहे विषय कोई भी हो सकता है कि कोई वैसा विषय जो सबको बहुत ईजी लगता हो कि इसको तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन एक जो विशेषज्ञ होता है उस विषय का, उसको जो नॉलेज होगी वो एक जनरल व्यक्ति जो सपोज़ एक जो थोड़ा-सा सतही उस विषय के बारे में जानता होगा, वो उतना अच्छा उसको नहीं समझा पाएगा। तो जैसे कि कई बार आपने सुना होगा शिक्षा विभाग में ये तर्क दिया जाता है कि जो मैथ्स का जो टीचर है वो साइंस भी पढ़ा सकता है ना? या और जो सपोज़ हिंदी का टीचर है वो सोशल साइंस भी पढ़ा सकता है, या सोशल साइंस वाला हिंदी पढ़ा सकता है, तो हमें अलग से रिक्रूटमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो ये धारणा गलत है, क्योंकि हर विषय का एक अलग क्राइटेरिया होता है, उसको समझाने का अलग अप्रोच होती है, हर चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो उसके लिए हमें डिफरेंट टीचर भी रखने चाहिए। तो यहाँ जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि अगर विशेषज्ञ टीचर्स नहीं होंगे, कहीं पर अतिथि शिक्षक भी नहीं है, और कहीं पर अतिथि शिक्षक हैं तो वहाँ भी रिजल्ट कहीं कहीं पे ख़राब हुआ है। मैं अतिथि शिक्षकों को ख़राब नहीं बोल रहा कि उनको पढ़ाना नहीं आता, लेकिन रेगुलर टीचर्स भी जहाँ हैं वहाँ भी रिजल्ट ख़राब हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अतिथियों का रिजल्ट ख़राब हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इतनी टफ एग्ज़ाम लेते हो, 2-2 बार एग्ज़ाम अगर आप लेते हो वर्ग 1 में, अभी वर्ग 2 का भी होगा,
तो आप ये चीज़ ये प्रिज्यूम करके चल सकते हो कि अब जो रिक्रूटमेंट होगा वो उसमें जो टीचर्स आएंगे वो काफ़ी नॉलेजेबल होंगे, वो अच्छे से बच्चों को डील कर पाएंगे। लेकिन अब ये तभी होगा जब चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा सबके सामने आएगी। हालांकि समीक्षाएं हो रही हैं विभाग के द्वारा, लगातार हर जगह से जवाब मांगे जा रहे हैं। कहीं कहीं पर तो आप देख रहे हैं लिखा है कि 9 से लेकर 12 तक एक ही क्लास में पढ़ाया गया। हालांकि उसका कारण ये था कि क्लासरूम नहीं थे वहाँ पे, तो इसलिए उनको मैनेज किया गया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 9 से लेकर 12th मतलब 10th 12th में सब्जेक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, तो एक साथ पढ़ाना वो भी 4 क्लास के बच्चों को, ये थोड़ा सा मतलब काफ़ी टीडियस होगा। पता नहीं कैसे डील हुए होंगे। लेकिन ये ज़रूर है फ्रेंड्स कि अगर ये सब बातें अगर आपके ज्ञापन में हर जगह पे सुर्खियों में समाचार में सब चीज़ें रहेंगी तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। और जो आप सभी का एम है कि वर्ग 1 जो 2023 की परीक्षा हुई है उसमें पोस्ट को बढ़ाया जाए, तो वो चीज़ें तभी हो पाएंगी जब मतलब एक संगठित रूप से और सतत प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।